नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी में योगी सरकार के आदेश के बाद ज्यादातर दुकानों में नेम प्लेट दिखना शुरू हो गया है। वो सभी दुकानें जो कांवड़ियों के रास्ते में पड़ रहे हैं, उनको अब अपने दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी। अब इसी के तर्ज पर राजस्थान के जयपुर में भी एक आदेश जारी किया गया है। आदेश हलाल और झटका मीट की पहचान को लेकर है, यानी कि अब मांस विक्रेताओं को यह साफ बताना होगा कि मांस झटके से काटा गया है या हलाल है। राजस्थान प्रशासन का यह फैसला तब आया है जब यूपी में पहले से ही नेम प्लेट को लेकर विवाद चल रहा है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें कूद पड़ा है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं नेम प्लेट से जुड़े इस पूरे विवाद और राजस्थान सरकार के हालिया फैसले को। यूपी के बाद राजस्थान में बवाल, हलाल और झटका पर शुरू हुआ घमासान। राजस्थान प्रशासन का बड़ा फैसला, लिखकर बताओ मांस हलाल है या झटका। यूपी में दुकानों के बाहर नेम प्लेट का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि जयपुर नगर निगम द्वारा भी एक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में नगर निगम ने साफ कर दिया है कि हर मीट की दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि दुकान में हलाल मीट मिलता है या फिर झटका। मिली जानकारी के अनुसार निगम ने अपने आदेश में खुले में मीट बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा यह भी साफ कहा है कि शहर में मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना होगा और केवल कॉमर्शियल जमीन पर ही मीट की दुकानें खोली जा सकेंगी और जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर मेयर सौम्या गुर्जर का भी बयान सामने आया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि जयपुर में 150 वार्ड हैं। मैं कई बार लोगों के बीच गई हूं। इस दौरान लोगों ने इस संबंध में शिकायत की थी। बताया गया था कि कैसे दुकानों पर गंदगी होती है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला लिया है कि जहां लोग रहते हैं उसके आसपास मीट की मंडी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीट की दुकानों का लाइसेंस नगर निगम उन्हीं को देगा जिसके पास दुकान का कॉमर्शियल पट्टा होगा। इसके अलावा मेयर ने कांवड़ यात्रा मार्गों की पवित्रता का भी ध्यान रखते हुए कांवड़ियों के रास्ते में और शिव मंदिर के निकट खुले में मीट बिक्री पर रोक लगाने की बात कही है। इतना ही नहीं, मेयर ने आगे कहा कि इंटरनेट मीडिया से जानकारी मिली है कि सियाराम नाम से कंपनी चलाने वाले 3 मालिक मुस्लिम हैं। ऐसे में पता चलना चाहिए कि कोई हिंदू देवी देवताओं के नाम से गलत काम तो नहीं कर रहा। क्या कुछ कहा मेयर सौम्या गुर्जर ने, देखिए। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मीट की दुकानें हैं वो आवासीय स्थान है, कॉलोनीज है, उनमें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कमर्शियल पट्टा जिनके पास में होगा उन्हीं को मीट की दुकान का लाइसेंस दिया जाएगा। मीट की दुकानों पर ये मैंडेटरी होगा लिखना कि वो झटका मीट बेच रहे हैं या हलाल बेच रहे हैं। तो नाम के साथ साथ में उनको झटका और हलाल का भी इंगित करना होगा, जिससे व्यक्तियों को पता रहे जो जिस प्रकार के मीट का प्रयोग करते हैं उनको स्पष्ट रहे कि यहाँ झटका मिलता है या इस शॉप पे हलाल। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सरकारों ने आदेश जारी किया था कि दुकानदारों को अपने नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना होगा। इसके बाद कई तस्वीरें सामने आई जिसमें दुकानदारों ने ऐसा किया भी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। क्या है योगी का नेम प्लेट आदेश? उत्तर प्रदेश में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार यूपी के सभी कांवड़ रूट पर खाने की सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम के साथ साथ अपनी पहचान भी बतानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता को बरकरार रखने के लिए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करने का देशव्यापी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि यह फैसला पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने लिया था और फिर सहारनपुर मंडल के डीआईजी ने आदेश जारी कर शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सभी दुकानों को दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी। हालांकि जब इस फैसले में विवाद बढ़ गया तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसके बाद योगी सरकार ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब कांवड़ यात्रा
यूपी के जिस भी जिले से जाएगी या निकाले जाने की परंपरा है, उन सभी यात्रा रूट पर संचालित होने वाली दुकानों पर मालिक का नाम, पहचान लिखना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन की तरफ से सभी जिला अधिकारी, पुलिस कप्तान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी करके इसका पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। बता दें कि सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदों से होकर करोड़ों शिवभक्त कांवड़ लेके अपने गंतव्य को जाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के शिवभक्त हर की पौड़ी हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर शिवालयों की ओर जाते हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दोनों जिले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सटे हुए हैं। हरिद्वार प्रशासन ने भी दुकानदारों को नाम लिखने के निर्देश दिए हैं। इस कदम के पीछे सरकार और प्रशासन के अपने तर्क हैं। मुजफ्फरनगर में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, जो लोग हरिद्वार से जल लेकर 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इस रूट पर चलते हैं, उसको लेकर उन्हीं की तरफ से ही आग्रह आ रहे हैं। इसको लेकर हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि ऐसे सभी लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपना ढाबा या होटल चलाते हैं, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। वहां नॉनवेज बेचा जाता है, दुकान का नाम हिंदू देवताओं के नाम पर है, लेकिन वहां ऐसे भोजन परोसे जाते हैं जो कि खाने लायक नहीं होते। ऐसे सभी दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए। अग्रवाल ने आगे कहा कि हमें नॉनवेज की बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कांवरिया इसे नहीं खा सकते। हमने केवल इतना आग्रह किया है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलकर नॉनवेज ना बेची जाए, इसलिए इस प्रकार की बात कही गई है। यह सामाजिक सौहार्द का मामला है। लोग जहां मन करे खाना खा सकते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे कहां बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नेम प्लेट विवाद। बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ विपक्ष इस आदेश के खिलाफ खड़ा है और विरोध जता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस दौरान नेम प्लेट को लेकर जारी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मिली जानकारी के अनुसार 22 जुलाई यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने इस विवादित मामले पर सुनवाई की। दरअसल शनिवार यानी कि 20 जुलाई को दाखिल की गई याचिका में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एनजीओ ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि संसद के बजट सत्र से पहले यानी कि रविवार 21 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें नेम प्लेट का मुद्दा उठा। कांग्रेस से गौरव गोगोई, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी और लेफ्ट दलों सहित अन्य कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने की योगी सरकार के फैसले को बैठक में उठाया। सर्वदलीय बैठक से बाहर आने के बाद एनसीपी अजीत पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार से नेम प्लेट को लेकर किए गए फैसले को वापस लेने की मांग भी की। बीजेपी ने पिछले साल के फैसले का दिया हवाला। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि पिछले साल भी यही आदेश लागू था। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आरोप लगाया है कि यह आदेश गलत है। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस का निर्देश कोई नई बात नहीं, पिछले साल भी यही आदेश लागू किया गया था। वहीं मेरठ जोन के अतिरिक्त डीजीपी ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा कि खाने की दुकानों और सड़क किनारे ठेलों पर मालिकों के नाम प्रदर्शन करने का आदेश पिछले साल भी लागू किया गया था। शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब इस पूरे विवाद को लेकर योगी सरकार क्या कदम उठाएगी और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।